सारे मानव जाति को संदेश दे रहे हैं, सारे मानव परिवार को संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ मिलत न बारंबार, कि मनुष्य का जीवन जो मिला है वो तो बार बार नहीं मिलने वाला। तो आज ये हमें मिला है तो इस मालिक, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस निरंकार को जानने के लिए मिला है। अरे महात्मा जी क्या क्या बातें कह रहे थे, दास सुन रहा था कि कोई निराकार बताता है, कोई साकार बताता है। महात्मा जी भी कह के गए। बाबा अमर सिंह जी महाराज ने 36 वर्ष जिस बात को कहा कि देख मेरे शरीर के पीछे तू ना बात देख, तू ये है, अजर है, अमर है, अविनाशी, यही तू है, यही मैं हूँ, दरिया के उपाप से तू और नहीं, मैं और नहीं, मत समझ अपने से जुदा तू और नहीं, मैं और नहीं। देखिए जो निराकार है वही साकार शरीर में है। पिंडेशो ब्रह्मांडे, वेदों में बात आई। इसी को महात्माओं ने जाना तो कहा कि हम परमार्थ तत्वमसि, या तमाम मंगलाएं में पढ़े थे। कबीर साहब ने कहा कि पिंडे जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। ये शरीर कुंभ है, ये पानी अर्थात ये निराकार शक्ति जो अंदर है बाहर है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आनंद सिंधु मद के तब बासा, जाने बिन क्यों मरहि प्यासा, कि आनंद और सिंधु के मध्य में ही क्यों खड़ा। तो ऐसे परमात्मा से जब हम नाता जोड़ लेते हैं, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसके साथ जब हो जाते हैं तो ये तो अंग संग रहने वाला है। और जब भी इस दुनिया में इस ब्रह्म को जाना, वो चाहे संसार में, चाहे कबीर का जिक्र कर ले, चाहे किसी का जिक्र कर ले, चाहे जो भी महापुरुष दुनिया में है, चाहे मीरा का जिक्र कर ले, चाहे रविदास जी का जिक्र कर ले, चाहे भगवान बुद्ध का जिक्र कर ले, जितने भी वीर पैगंबर इस धरती पर आए, तो जब इस अपने निज स्वरूप को जाना, जब इस ब्रह्म को जाना, तो दुनिया को जानने का काम किया। काय जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो। जिसने इसको जान लिया वही को जानने का कार्य किया। और शास्त्री जी ऐसे वक्त में आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन आज ये दुनिया में आवाज दे रहा है कि भाई जिस प्रभु परमात्मा के लिए मंदिर मस्जिद दौड़ लगा रहे हो, जिसके बारे में पढ़ रहे हो कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि ज्योति उगार एक रस रही वेद पुराण निगम से कहेंगे, वो भी लाइन पढ़ रहे हो कि वहाँ पहचान सर्वत्र, या तमाम हम लाइन पढ़ रहे हैं। ऐसे परमात्मा को इस मनुष्य के जीवन में ही जाना जा सकता है। नर्तन सम नहीं कौनो देहि, जीव चराचर याचक देहि, कि नर्तन के समान इस दुनिया में कोई कर ही नहीं पाता जिस पर हमें इस मालिक की पहचान किया जा सके। और रही बात कि अभी महात्मा कह रहे थे कि साकार की बात, तो हर युगों में अगर इतिहास देख ले तो रामायण के अगर जिक्र हम पढ़ ले तो रामायण में आया है कि जब जब भूमि धर्म की हानि बाढ़े असुर धम अभिमानी, तब प्रभु धर्म विविध शरीर। एक शरीर नहीं लिखा कि बाप से निकलेगा तो औरत में जाएगा, औरत से निकलेगा तो बेटी में जाएगा, कहीं नहीं लिखा है कि तब प्रभु धर्म विविध शरीर है। किसी भी शरीर में खड़ा होकर अपना कार्य कर लेगा, किसी भी शरीर में खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर देगा, इसका मोहताज नहीं होता है। क्योंकि आप ही कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारा, की ये निर्गुण ये कब साकार शरीर धारण कर लेगा, कहां से बोलना स्टार्ट कर देगा, इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता। क्योंकि सत्संग जी ये बिजली है, जब इसमें आ जाती है तो तुरंत बल्ब बढ़ जाता है। तो ये निराकार जिसके अंदर प्रकट हो जाता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। और सत्संग जी आज धन्य है महात्मा जो यहाँ सत्संग लगाकर ऐसे वक्त में सच्चाई की पैगाम को दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी महात्मा जी भी वो बातें कह रहे थे कि बाबा बूटा सिंह जी ने सर्वप्रथम, दास को भी इतिहास मालूम है कि सर्वप्रथम बाबा महताब सिंह को दुपट्टा डाला था। और ये भी जिक्र करते कि बाबा अवतार जी की शादी हुई थी बुधवंती से, जो बाबा बूटा सिंह की बहन थी। इसके मुंह में पढ़कर, बहन के मुंह में पढ़कर फिर दोबारा बाबा अवतार सिंह को उन्होंने दुपट्टा डाला। ये भी इतिहास मुझे मालूम है। क्योंकि शास्त्र में इतिहास देखिए कहा गया है कि नदी को अगर एक जगह हम बांध बना दे, एक जगह रोक दें,
पानी को तो पानी गंदा ही हो जाता है, क्योंकि ये गुरु का ये सिस्टम रहा है। अगर गुरु एक घर में बार बार नहीं आता, इतिहास है, प्रमाण है। अगर वेद शास्त्रों को अगर देखें तो कौन सा भगवान, कौन सा गुरु है जो कि घर में बार बार हुआ? कहीं ना कहीं हम राजनीति में लगे हैं, कहीं ना कहीं हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम साथ संगत जी एक मानसिक गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि इस मानसिक गुलाम से लड़ना है। ये जितने भी महापुरुष दुनिया में आए कि हमें अंधभक्त नहीं बनना है। तो सत्संग जी हमें इस निरंकार से हम जुड़े हैं। अभी महात्मा भी वो खेती की बात कर रहे थे, तमाम के रहन की बात किए। इस सत्संग जी साकार तो आ नहीं जाना है, खत्म हो जा रहा है, नश्वर है, ये बार मगर ये तो अटल है, ये अजर है, अमर है, इसके साथ हमें नाता जोड़ना है। और बाबा जी भी कहे कि हमें सत्संग जी कहे ना, बाबा जी कहे कि हमें दर्शक नहीं बनना है, हमें प्रदर्शक बनना है। कि दुनिया के लोग हम दर्शक, और सत्संग जी की बात और दास कहते हैं, दास हमेशा कहता है, हर जगहों पे कहता है कि हम स्टेपनी बन के पैदा नहीं हुए हैं। आज संसार में कोई राम का स्टेपनी बन के घूम रहा है, तो कोई कृष्ण का स्टेपनी बन के घूम रहा है, तो कोई मोहम्मद साहब का स्टेपनी बन के घूम रहा है, कोई कबीर का, कोई मीरा का, कोई तुलसी का। मगर सत्संग जी हमें स्टेपनी बन के हमें, क्योंकि कबीर आए चले गए, राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, बाबा हरदेव आए चले गए, अब बारी हमारी है, अब कल्याण हमें करना है। तो हमें इस नाता, इस प्रभु से जोड़कर ही हमारा कल्याण इस जीवन में हो सकता है। सत्संग जी प्यार से और अरे अरे